अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है ना। ये अध्याय आपके 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। कैसे? अब देखो इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ेगी। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 3 प्रकार की चीजें होती है। जैसे माध्य होता है, और माध्य भी 3 प्रकार का होता है। जैसे एक तो होता है समांतर माध्य। क्या होता है? समांतर माध्य। एक होता है गुणोत्तर माध्य, और एक होता है हरात्मक माध्य, ठीक है ना। अब माध्य 3 प्रकार का होता है, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक। आपको 10th में समांतर पढ़ना है, बाकी ये 11th और 12th में आएगा गुणोत्तर और हरात्मक माध्य। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य आपके होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है ना। ये आपका सूत्र होगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा xi बटा n, ठीक है ना। ये आपका 17.1 में सबसे पहले आपको यही दे रखा है समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने का तरीका होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग होता है सिग्मा xi, आंकड़ों की संख्या होता है n, ठीक है ना। तो ये आपका 17.1 में आपको समांतर माध्य पढ़ना है। समांतर माध्य में औसत निकाला जाएगा। औसत में आंकड़ों का योग बटा क्या आएगा? आंकड़ों की संख्या आएगा, सिग्मा xi बटा n। जैसे इसका पहला सवाल है 17.1 का, आपके पहला सवाल है जैसे यदि किसी एक कक्षा के गणित के विषय में, यदि एक कक्षा के गणित के विषय में उसके प्राप्तांक है क्रमशः, गणित के विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके आंकड़ों का योग हो गया। अब उसने कितने विषय में, यानी 10 छात्रों के प्राप्तांक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट ने मिलाकर गणित में इतना अंक प्राप्त किया। बटे में क्या आएगा? 10। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10। इनकी जोड़ करना है, 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 63 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52, कितना होगा? 520। 520 में किसका भाग लगाना है? 10 का। 0 से 0 घटा, और आपके औसत अंक कितना है समांतर माध्य? 52 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें ये हो गया कि इसका औसत माध्य कितना हो गया? आपके 52 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड सवाल है आपके, सेकंड सवाल है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1720, 1750, 1760 और 1710 है। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी यही करना है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों का योग क्या होगा? आंकड़ों का योग होगा, जैसे एक का मासिक वेतन है 1720, दूसरे का मासिक वेतन है 1750, तीसरे का मासिक वेतन है 1760, चौथे का मासिक वेतन है 1710। तो आंकड़ों की संख्या क्या होगी? बटे में 4, ठीक है ना। आंकड़ों की संख्या 4 हो गई। अब इनका मासिक वेतन को जोड़ना है, यानी 4 कर्मचारी है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 का भाग लगाना है, क्योंकि आंकड़ों की संख्या कितनी है? 4। और आप क्या निकाल रहे हो? इसका समांतर माध्य। तो 1720, 1750, 1760 और 1710, 0 0 0 0 0 हो जाएगा। 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, सीधे 7 2 34 के 7 और 9, ये हो गया 6 7 7 और 5 15, 1 2 3 4 4 और 2 6, ये हो गया 6940। 6940 में 4 का भाग लगाया तो 4 एकम 4 2 9 7 चौक 28 1 4 7 4 3 12 2 0 4 5 20। तो औसत मासिक वेतन कितना होगा? समांतर माध्य क्या होता है? औसत होता है। औसत मासिक वेतन उसका होगा 1735, क्योंकि 4 कर्मचारी यदि विद्यालय में कार्य कर रहे हैं तो उसका औसत मासिक वेतन होगा 1735।
35। इसी प्रकार आपके तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है कि यदि समांतर माध्य में वापस यही होगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है ना, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, इसमें आंकड़ों का योग और समांतर माध्य इक्वल। तो तीसरे सवाल में आपको दे रखा है यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो समांतर माध्य आपको कितना दे रखा है 4 और अंक कितने 3 4 8 5 x 3 2 और 1, ठीक है ना, और आंकड़ों की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। 8 वज्र गुणन से कहां गया ऊपर, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 4 और 3 7, 7 और 8 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 1 26, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 26 प्लस x, ठीक है ना। ये तो 8 वज्र गुणन से ऊपर चला गया, 8 चौक कितने हो गए 32 और इनको जोड़ा मैंने 7 और 3 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26 और ये प्लस x, प्लस का 26 इधर गया तो माइनस का हो जाएगा और 32 में से 26 जाएंगे कितने बचेंगे 6। ये आपका आंसर, क्योंकि 32 में से 26 घटाओगे तो आंसर कितना प्राप्त होगा आपको 6। इसके बाद आपका चौथा सवाल है चौथा सवाल है कि एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60 62 56 64 0 57 33 27 9 71 रन बनाए, तो उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य वापस क्या होगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है ना। आंकड़ों का योग क्या होगा, आंकड़ों का योग हो जाएगा आपके 60 62, उसने 10 पारियों में रन बनाए हैं 60 62 56 64 0 57 33 27 9 और 71, और आंकड़ों की संख्या होगी आपके, आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल संख्या कितनी है 10। अब इन सबको आपको जोड़ना है 60 62 56 64, ये कितना होगा ये आपके होगा टोटल जोड़ करने पर आपके अंक आएंगे 439। इसने 10 पारियों में कितने नंबर बनाए 439, अब बटे में 10, एक जीरो कटा एक संख्या बाद पीछे से पॉइंट, तो आपके आंसर क्या हो गया 43.9। उसके औसत क्या हो गया पारियों का 10 ही पारियों का औसत हो गया 43.9, एक जीरो कटा पीछे से एक संख्या बाद क्या लगा देना है आपको पॉइंट लगा देना है। अब आपके पांचवा सवाल, पांचवा सवाल है एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए निम्न अंकों के समांतर माध्य की गणना कीजिए, ठीक है ना। यार वापस समांतर माध्य करना है, ठीक है। समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा वापस आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है ना। आंकड़ों का योग बटा क्या होगा आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग यानी 30 28 32 12 18 20 25 15
26 और 14, टोटल पाइया कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे में 10। आपको क्या करना है, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के अंग्रेजी में अंक दिए हुए, इन अंग्रेजी में अंक को सबको क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ करो आप, कितने अंक होंगे इसके, टोटल अंक होंगे आपके 220। कितने अंक होंगे 220, इन सबको जोड़ने के बाद बटे में क्या है 10, 0 से 0 घटा तो आंसर क्या होगा आपके 22 अंक। ठीक है ना, आपको सब जोड़ना है 30 28 32 12 18 20 25 15 26 14, सभी को जोड़ने के बाद आपके आंसर आएंगे 220। 0 से 0 को काट देना है और आंसर क्या होगा 22। अब अगला सवाल है आपके छठा सवाल, छठा आपको करना है। ठीक है ना, 7वां करवा रहा हूं 17.1 का 7वां सवाल। 7वां सवाल है एक कक्षा के एक वर्ग 1 के 25 छात्र, कक्षा 1 वर्ग के 25 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है 51 केजी। ठीक है ना, 25 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है 51 केजी। तो ए वर्ग के 25 छात्रों का औसत भार 51 केजी दे रखा है, तो कुल औसत भार कितना हो गया, वर्ग ए के कुल औसत भार 25 इंटू क्या करना है 51। ठीक है ना, तो आपके टोटल औसत भार आ जाएगा कितना वजन उसका हुआ है। ठीक है ना, तो 25 इंटू 51 आपने किया, 5 एकम 5 5 एक 2 एकम 2 5 बजे 25 5 2 5 दूनी 10 और 2 12 5 5 2 7 1275। आपके ये हो गए 1275 केजी हो गया कक्षा ए के वर्ग के। इसी प्रकार वर्ग बी के कुल औसत भार क्या होगा, ठीक है ना, कुल औसत भार क्या होगा वर्ग बी के लिए। अब वर्ग बी के लिए 35 छात्रों का उसने औसत भार दे रखा है आपके 54 केजी, तो 35 इंटू 54 कर दो, 5 और 20 हासिल 2 4 तारीख 12 और 2 14 25 हासिल 2 5 तारीख 15 और 2 17 0 5 और 4 9 7 और 1 8 ठीक है ना 1890 केजी। ये तो आपके कक्षा ए के कुल वर्ग के औसत भार, कक्षा बी के वर्ग के कुल औसत भार दिया हुआ है। अब उसने कहा है कुल 60 छात्रों के, उसने क्या कहा है कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना करनी है। क्या ज्ञात करना है, औसत भार कितने विद्यार्थियों का, आंकड़ों की संख्या कितनी है 60 और टोटल वजन कितना है, कक्षा ए का तो है 1275 और कक्षा बी का है 1890, तो 1275 प्लस 1890 करोगे तो 5 9 7 16 6 1 8 और 2 10 1 11 हासिल 1 1 2 3 31 65 क्या आएगा 31 65 बट्टे में क्या है आपके 60 और आपको 60 का भाग लगाना है। 60 का भाग लगाने के बाद आपके आंसर आएगा 52.75 केजी। ठीक है ना, अब देखो उसने 60 छात्र कैसे कह दिए, 60 ऐसे हुआ वर्ग ए के कितने 25, वर्ग बी के कितने 35, 35 और 25 कितने होते हैं 60 होते हैं और 25 छात्रों का उसने औसत भार आपको दे रखा था, 25 छात्रों का उसने औसत भार आपको दे रखा था 51 केजी। तो वर्ग ए के कुल औसत भार एक छात्र का यदि 51 है तो 25 को गुणा कर दो तो 25 इंटू 51 कितना होगा 1275। इसमें वर्ग बी के कुल औसत भार एक व्यक्ति का दे रखा है 54 केजी, तो 35 लोगों का कितना हो जाएगा 35 इंटू 54 1890। अब इन दोनों को जोड़ दो, टोटल औसत भार कक्षा ए और कक्षा बी का हो गया 31 65
और टोटल बच्चे कितने हैं 60, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, भाग लगाते आपके 52.75 केजी आंसर आ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखना है 5 संख्याओं का औसत, औसत कितना दे रखा है 18, ठीक है ना। 5 संख्याओं का औसत उसने 18, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 4 संख्याओं का औसत हो जाता है इसके 16, और हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 5 संख्याओं का औसत उसने 18 दे रखा है और 4 संख्याओं का औसत उसने 16 दे रखा है और हटाई गई संख्या का औसत पूछ रहा है। तो आपको ये करना है 5 संख्याओं का कुल औसत बार कितना हो जाएगा, तो 18 × 5 कर देना, 8 बजे 40, 4 5 90, कितना हो गया 90 हो गया बार, ठीक है ना। ओनली फॉर इकाई में दे रखा है तो 90 लिखना। 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया, एक बच्चे का 18 है तो पांचों बच्चों का 18 × 5 90 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 संख्याओं का औसत 16 × 4 हो जाएगा, 16 16 2 30 16 48 16 64 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर देखना 4 संख्याओं का औसत, माना कि मैंने मान ली हटाई गई संख्या x है, क्या मानी है हटाई गई संख्या x है, तो ठीक है ना। तो 4 और x हो गए 5 बराबर 90। 5 संख्या का औसत उसने कितने दे रखा है 90, एक 4 तो ये और हटाई गई संख्या x, और टोटल कितना दे रखा है 90। 4 संख्या का औसत उसने 64 दे रखा है प्लस x बराबर 90, प्लस का 64 उधर गया तो माइनस का 90 माइनस 64 कितना होगा, 90 में से 64 गए तो इधर राशि दिया, 10 में से 4 गए तो 6, 8 में से 6 गया तो आपके आंसर x की वैल्यू कितनी होगी, हटाई गई संख्या का मान कितना था औसत 26 था, ठीक है ना। हटाई गई संख्या का औसत आपके क्या आएगा 26 आंसर आएगा। इसके बाद सवाल नंबर 9 करना है। उसने कहा है 13 संख्याओं का माध्य 24 है, क्या कहा है 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24 है, ठीक है ना। तो मैं सूत्र लगा सकता हूं समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है ना। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो 13 संख्याओं का माध्य उसने 24 दे रखा है और संख्या मैंने मान ली x1 x2 x3 ऐसे लगाकर 13 तक, x 13 तक माना गई संख्या। मैंने x मानने में आप कुछ भी मान सकते हैं, l मान सकते हो, m मान सकते हो, तो x मान लो ना, x1 x2 x3 सबका जोड़ x 13 तक बटे में क्या है 13, उसका माध्य कितना देगा 24। ये आपके हो गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद उसने प्रश्न में कहा है यदि प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ दिया तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, इधर देखो नया माध्य पूछा है, नया समांतर माध्य पूछा है और उसने कहा है प्रत्येक संख्या में यदि 3 3 जोड़ दो, इधर भी 3, x2 में भी 3, x3 में भी 3 और इस प्रकार के x 13 में भी 3 बटे में कितना आएगा 13 ही आएगा। उसने यही कहा ना कि आपको तो 3 3 जोड़ने, 3 3 जोड़ने, तो मैंने 3 3 तो जोड़ दिए और संख्या तो 13 ही रहेगी ना, संख्या 13 ही रहेगी, 3 3 जुड़ जाएगा। उसके बाद x1 x2 को मैंने अलग कर दिया, x3 को 13 तक, ठीक है ना, सबको अलग कर दिया और 3 3 को जोड़ा 13 बार, ये 3 3 को 13 बार तक जोड़ता जाऊंगा, 3 3 3 3
13 कितना हो जाएगा, 13 × 3 हो जाएगा, बट्टे में 13। ये नया समांतर माध्य। ठीक है, इसके बाद आपको ये करना है कि इस तरफ कर लेते हैं। ये तो आपके रहेगा x1 x2 x3 x13 तक, और ये हो जाएगा आपके 13 × 3 39, बट्टे में आपके 13। ठीक है ना। अब 13 का भाग इसमें भी लगाता हूँ, 13 का भाग इसमें भी लगाता हूँ। तो 13 का भाग इसमें लगाया तो क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 डॉट 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 x13 तक, बट्टे में 13 हो जाएगा, और इधर 39/13 हो जाएगा। ठीक है ना। दोनों पक्षों में 13 का भाग इसमें भी लगाया, 13 का भाग 39 में भी लगाया। ये तो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू कितनी है, समीकरण फर्स्ट से इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 24। कितनी दे रखी है, 24। तो मैंने यहाँ रख दिया 24 पूरे की वैल्यू। इस पूरे की वैल्यू समीकरण फर्स्ट से क्या रख दी, 24, और 13 से 39 घटाता हूँ, 13 33 36 33 39, 24 और 3 कितना होगा, 27। यानी नया समांतर माध्य कितना होगा, आगे कितना होगा, 27 होगा। ठीक है ना। ये 27 आपके नया समांतर माध्य होगा। ठीक है ना। अब सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 होगा आपके, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है, 3000। कितना है, 3000 रुपए। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, एक का 3000 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 3 15,000। ठीक है ना, 15,000 रुपए। ठीक है ना। एक का 3000 तो 5 का कितना होगा, 15,000। उसके बाद उसने कहा एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 3200। एक रिटायरमेंट हो गया तो कितने बचे, 5 में से एक कितने गया, तो 4। तो 4 का कितना होगा, 4 × 3200, 0 0 4 दूनी 8 और 4 तरी 12, 12,800 रुपए। ठीक है ना। तो इसके 4 का कितना हो जाएगा, 3200 के हिसाब से 12,800 रुपए। उसके बाद आपको देखो शेष 4 कर्मचारी का अतः क्या लिखना है, 4 कर्मचारी का वेतन कितना है, 12,800। ठीक है ना। और सेवानिवृत्त कर्मचारी का मान लेते हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन, कर्मचारियों का वेतन मान लिया मैंने x रुपए। कितने, x रुपए। तो 4 का तो ये, 5वें का मैंने मान लिया x, और इक्वल में आपको 5 का कितना दे रखा, 15,000। वापस ध्यान रखना, 5 का औसत वेतन 3000 दे रखा, 3 को 5 से गुणा किया 15,000। एक में आदमी रिटायरमेंट हो गया, बाकियों का 3200, यानी बाकी 4 बचे, 4 का 3200 से गया 12,800, 4 का 12,800, रिटायरमेंट का x बराबर किसका होगा, पांचों आदमियों का होगा। पांचों आदमियों का कितना है, 15,000। ये 12,800 10 का उधर गया तो 15,000 में से 12,800 गए तो कितना हो जाएगा, 0 0 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गया तो 2, 2,200 आपके आंसर होगा। ठीक है ना। जो रिटायरमेंट आदमी हुआ ना उसका औसत वार्षिक वेतन कितना होगा, 2,200 रुपए होगा। ये आपके प्रश्नावली 17.1 की। ठीक है ना।
इसमें से कभी सवाल पूछा भी जाता है तो 1 नंबर का पूछा जाता है, पार्ट अ में। इसमें पूछा जाता है पार्ट अ में, 1 नंबर का ही पूछा जाएगा क्योंकि इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा। बाकी सवाल आपके आ सकता है 17.2 से, 17.2 से भी नहीं पूछा जाता है, लगभग देखा जाता है तो 17.3 से लगाकर 17.4, 17.5, 17.6, 17.7 इनमें से सवाल आएगा माध्य बोर्ड, बड़ा अच्छे नंबर वाला, ठीक है ना। तो अब ये तो बेसिक था 1 नंबर का, 1 नंबर में आ सकता है ऐसा सवाल, तो मैंने बता दिया। कल अपन 17.2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।